आप सभी को हमारे YouTube चैनल जीके जीएस बाई सुमन सर में स्वागत है। और हम लोग कंपटीशन का बैच बनाए हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर ही चलेगा। आप घर बैठे टेलीग्राम से हो या यूट्यूब से अपना एक एक करके वीडियो देखते रहिएगा। जो नए बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट अभी परीक्षा दे के बैठे हुए हैं, उनके लिए रामबाण साबित हो। एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। बाकी जो बच्चे इंटर पास कर गए, अच्छा से नहीं पढ़े हैं, अव्यवस्थित है, तो अपना व्यवस्थित सजाइएगा। हम अभी सिर्फ आर्ट्स में भूगोल उठाएं, फिर एक साइंस का भी ब्रांच उठाएंगे, लेकिन अभी हम इसको चाह रहे हैं कि कुछ वीडियो इसका निकाल लें, कुछ कॉन्सेप्ट दे दे, तब आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये भूगोल बहुत अंकदायी पेपर है। आपको कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भूगोल से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो भूगोल को इसका जो सिलेबस है वो पहले हम लोग देख लें। इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन भूगोल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले है विश्व का भूगोल। आपको हम इसी को चालू करेंगे। पहले विश्व के भूगोल पहले चलेगा। जब विश्व का भूगोल समझ में आ जाएगा, तब हम लोग चलेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल तो सब पढ़ता है, तो हम लोग लास्ट में पढ़े, पहले विश्व को ठीक करें भारत के भूगोल। और तब हम लोग आगे एक भूगोल देखेंगे बिहार का भूगोल। 3 भूगोल के कॉपी बनाना है। अभी हम लोग एक कॉपी तैयार करेंगे विश्व का भूगोल, और तब अगला चलेंगे भारत के भूगोल, और तब बिहार का भूगोल। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले आप अपने कॉपी को निकाल लो। कॉपी दम ले के बैठना, क्योंकि हम दम धीरे धीरे लिखाते हुए चलेंगे। आपको पहले ऊपर एकदम दे दो सिलेबस। सिलेबस में पहला नंबर विश्व का भूगोल, दूसरा नंबर भारत का भूगोल, और तीसरा नंबर बिहार का भूगोल। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आप विश्व के भूगोल पढ़ने के लिए 2 तरह के पहलू पर ध्यान देना है। भूगोल को समझने के लिए 2 पहलू विश्व के भूगोल, एक राजनीतिक पहलू होता है और एक जो होता है आपको राजनैतिक पहलू। राजनैतिक पहलू और एक प्राकृतिक पहलू होता है। प्राकृतिक पहलू होता है। 2 एक तरह के भूगोल में देखेंगे, चाहे भारत का भूगोल पढ़िए, चाहे विश्व का भूगोल पढ़िए। तो राजनैतिक पहलू में क्या होगा, ये नेताओं के द्वारा बनाया जाता है। राजनेताओं, देश के नेताओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो आप अध्ययन करिएगा, देश के बारे में अध्ययन करिएगा। इसमें आप देखिएगा सड़क मिलेगा, सड़क पढ़ रहे हैं। यदि सीमा पढ़ रहे हैं, सीमा पढ़ रहे हैं, लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ रहे हैं, पूरब से पश्चिम की लंबाई पढ़ रहे हैं, परिवहन हम इसी में पढ़ाएंगे। तो समझ जाना कि ये सब राजनीतिक पहलू है, ये सब राजनीतिक पहलू है। और यदि आपको नदी पढ़ा रहे हैं, नदी, तो एक प्राकृतिक पहलू है जो ईश्वर के द्वारा बनाया है। नदी है, पर्वत है, पठार है, आपको खनिज पढ़ना है, तो घास के मैदान पढ़ाएंगे। जब इसमें देखोगे तो घास के मैदान, तो ये सब प्राकृतिक पहलू में आता है। देख लो, आपको 2 भाग में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे। एक राजनीतिक पहलू, कोई देश के बारे में पढ़ा रहा है, आपको कोई महादेश के बारे में पढ़ा रहा है, इसी में महादेश भी जोड़ दो, आपको इसी में महासागर जोड़ दो। तो ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया वो राजनीतिक पहलू कहलाता है, और जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक पहलू में आता है। अब हम आपको बताएंगे कहीं भी राज्य का, कोई राज्य के सड़क के बारे में,
कोई देश के सड़क के बारे में, तो समझ जाना कि वह क्या चल रहा है, राजनीतिक पहलू चल रहा है। यदि हम बता रहे हैं नदी पढ़ा रहे हैं, किसी देश का नदी पढ़ा रहे हैं, तो समझ जाओ ऑस्ट्रेलिया में नदी पढ़ेंगे तो समझ जाओ कि प्राकृतिक पहलू पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, भूगोल को दो भागों में बांटा गया, एक राजनीतिक पहलू और एक प्राकृतिक पहलू। राजनीतिक पहलू में ये सभी आएगा और प्राकृतिक पहलू में ये सभी आएगा। तो सबसे पहले इसको भी कॉपी में नोट कर दें। चलिए उतारते एकदम चलना, बोले हैं कि कॉपी लेके बैठना। आओ एकदम धीरे धीरे, 2 विषय चालू होगा। 3 दिन आज पढ़ावेंगे और 3 दिन जो इंसान 12 परीक्षा दिया बैठल है तो उसके लिए ठीक है, अपना 3 दिन साइंस पढ़ाएंगे। अभी ऑफलाइन नहीं चालू करेंगे, रिजल्ट के बाद जीके जीएस का ऑफलाइन बैच चलेगा। चलिए लिखा गया होगा, आगे बढ़ रहा है। आगे आपको ना होगा तो वीडियो रोक के फिर लिख लेना। चलिए अब इसके आगे दम बेसिक बातें करेंगे, दम 0 लेवल से दम पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे चीज आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको महासागर क्लियर करते हैं और महादेश क्लियर करते हैं। मैप में, विश्व के मैप में आप जाइएगा बुक स्टोर पर तो मैप मांगिएगा, खाली वाला मैप कहिएगा कि हमको राजनीतिक मैप दीजिए, तो मैप देगा और उसमें भरने आना चाहिए कहां से कहां एशिया है, यूरोप है। तो आप अभी हम लोग सीखेंगे, आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, उसको टेलीग्राम पर भी डाल देंगे बना करके। तो चलिए यहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज सबसे पहले महासागर आपको और महादेश क्लियर करवाएंगे और तब फिर आपको चलेंगे कुछ मुख्य रेखा चलेंगे, जो जो पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश और देशांतर है उसको ठीक कराएंगे। तो एकदम धीरे धीरे चलना है, कोई भी आना नहीं। एक वर्ल्ड मैप, रफ मैप, एकदम रफ मैप तुमको भी खींच देना है, रफ मैप ध्यान देंगे। एक रफ नक्शा पहले बना लेना है, अभी पहले एकदम देखते चलना है। अभी हम महासागर दिखा रहे हैं, कहां से कौन महासागर है। पहले तो एक बात बता दो, पृथ्वी का आकार क्या है। तो पृथ्वी के आकार कोई पूछे तब पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी का आकार क्या है, जियोड है। और पृथ्वी के आकार जियोड है। जियोड का मतलब पृथ्वी पर पर्वत पठार सब कुछ, और उसके औसत को जियोड बोला गया। तो पृथ्वी का आकार गोल नहीं देखना, नारंगी पर नहीं, जियोड। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो देखेंगे महासागर में। तो 5 महासागर है, आप पांचों को नक्शा में हम लोग देख लीजिए। यहाँ का पानी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर है। और यदि इसको हम मिला देंगे तो यह हिस्सा के यहाँ मिलेगा, तो यहाँ का भी पानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। आप देखते चलिए वह आके हिस्सा यहाँ मिलेगा। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो यह जो पानी वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही पानी का हिस्सा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक या अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर यही है। यह सबसे व्यस्त महासागर, व्यापार का ये सबसे व्यस्त है। इधर से यूरोप, अमेरिका या फिर का आपको एशिया, अमेरिका सभी से व्यापार होता है, सबसे व्यस्त महासागर। और आप अगला महासागर जो देख रहे हैं वो बात ऊपर का पानी जो देख रहे हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर
और जो भारत का नक्शा देख रहे हैं यही हिंदुस्तान है, और इसके नीचे हिंद महासागर, इसके नीचे हिंद महासागर देखते चलिए, इसके नीचे यहां पर जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो एक नीचे आपको इस तरह के बना हुआ मिलेगा। यह जो देख रहे हैं यहाँ का पानी अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। एक बार सभी बच्चे दिमाग में सेट करेंगे, सभी बच्चे अभी लिखोगे उखेगा नहीं, पहले याद करेगा अच्छा से। यहाँ का पानी प्रशांत महासागर, यहाँ का पानी प्रशांत महासागर, ये दोनों के बीच में जो देख रहे हैं एटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिका महासागर, और हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। ये 5 महासागर है। और याद रखना बच्चा कंफ्यूज इसी में करता है, कौन आर्कटिक कौन अंटार्कटिका मारे, तो दम तुमको याद रखना है आर्कटिक, टिक ऊपर होता है, टिक टिक ऊपर होता है, इसलिए समझना कि आर्कटिक ऊपर, टेक ऊपर, टेका ऊपर, इसलिए आर्कटिक ऊपर, आर्कटिक ऊपर और अंटार्कटिका नीचे। तो चलिए 5 महासागर, आपसे कोई पूछे कि 5 महासागर के नाम बताइए तो महासागर 5 होते हैं, महासागर 5 होते हैं, महासागर 5 होते हैं। पहला का नाम प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा का नाम आपको हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। तीसरा का नाम एटलांटिक महासागर, सबसे व्यस्त महासागर एटलांटिक महासागर। और चौथा ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और सबसे नीचे अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। यानी 5 महासागर है, और 5 महासागर सभी बच्चा दिमाग में सेट कर लेगा। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा एटलांटिक महासागर, इसी को अटलांटिक भी किताब में लिखेगा, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो ये पहले आप लिख लीजिएगा इसको, तब नक्शा पर वर्क करना, नक्शा लास्ट में बनाना, अभी इसको पहले लिखिए। महासागर के 5 नाम हम पहले ही बोले हैं कि एकदम 0 लेवल से है, क्योंकि साइंस का बच्चा वो 10वां के बाद 2 साल साइंस से मरा, पहली बार 2 साल के बाद पढ़ रहा, तो उसको एकदम 0 से हम चल रहे हैं। कॉपी में चलिए इसको 5 लिख लिए, तो फिर नक्शा की ओर हम चल रहे हैं। नक्शा फिर आ गया। अब महादेश चलेंगे, 7 महादेश मैप में देखें। इससे फायदा क्या, जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे तुमको बोला कि पेपर में दिया कि प्रशांत महासागर में सुनामी आएगी, तो देख लो यहाँ सुनामी आएगी, भारत को कोई खतरा है नहीं। हिंद महासागर में सुनामी आएगा तो भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बगल में हम लोग। तो भूगोल को समझने में आपका समझ लेवल बढ़ेगा। आगे चलिए, आगे हम लोग चलेंगे महादेश के बारे में। तो 7 महादेश है। यहाँ पर जो नक्शा देख रहे हैं, या एशिया महादेश, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, और एशिया के बगल यूरोप, एशिया के बगल यूरोप महादेश। नीचे आ जाइएगा तो आपको मिलेगा अफ्रीका महादेश, या आपका अफ्रीका महादेश। एशिया, एशिया के बगल यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका। इधर जो आप देख रहे हैं यही आपको ऊपर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और नीचे जो आपका है या जो है दक्षिणी अमेरिका है।
दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। आपको 1 नंबर इसको दे देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। छठा जो आप देख रहे हैं, जो क्रिकेट खेले में बड़ी माहिर है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया 2026 अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया को हराया और आपको जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के 20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। वही ऑस्ट्रेलिया यहाँ देख, ऑस्ट्रेलिया महादेश। और ये जो अंटार्कटिका आप देख रहे हैं, ये महासागर और महादेश दोनों है। यदि यहाँ का पानी बर्फ का रूप ले ले तो उसको महादेश कहते हैं, मगर वहाँ मानव निवास नहीं करता है और गर्मी के दिन में पिघल जाता है तो महासागर बन जाता है। यानी अंटार्कटिका महादेश और महासागर दोनों है। तो हम लोग देखें, आपको 4 नंबर 5 नंबर दिए थे, इसको नंबर 6 दे देते हैं और इसको नंबर 7 दे देते हैं। अब चलो महासागर को भी हम लोग दर्शा दो नंबरी, इसको 1 नंबर और ये ही 1 है, दोनों एक ही है। 2 नंबर किसको हम लोग देंगे, तो 2 नंबर अटलांटिक को दे देते हैं। 3 नंबर हिंद महासागर को दे देते हैं। 4 नंबर आर्कटिक को दे देते हैं। अब 5 नंबर अंटार्कटिका को दे देते हैं। तो इसको अब हम छोटा कर रहे हैं और इसको तुमको कॉपी में भी नोट करना है। अब आपको सबसे पहले दिमाग में नोट करो, रोक दो कॉपी, रुक जाइए आप, पहले दिमाग में 5 महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर, ये दोनों के बीच में जो तुम देख रहे हो सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिका महासागर। ये 5 महासागर है। महादेश 7 है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, महादेश और महासागर दोनों। तो ये हम लोग नक्शा में देखें। अब आपको इस 7 लिखना है हम लोग को, तो 7 लिखना है। अब हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, क्या डैश लगा के, महादेश 7 है। महादेश की संख्या 7। पहला नंबर एशिया महादेश, एशिया महादेश। एशिया के बाद दूसरा यूरोप महादेश, एशिया महादेश, दूसरा यूरोप महादेश और तीसरा नंबर चलेंगे अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश। चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश। पांच नंबर दक्षिणी या दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। चलिए 5 के बाद आ जाइए छठा नंबर। छठा नंबर आपको है, छठा नंबर प्रश्न आपका है, इसमें महादेश आपको दे देना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। और 7 नंबर में दे देना है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश। 7 महादेश आपका कंप्लीट। इस 7 के नाम लिखो और तब एगो चित्र बना दो। रिजल्ट के बाद ऑफलाइन जीके जीएस के चालू हो रहा है, ध्यान रखना ही बात को, टेलीग्राम पर सूचना जाएगा। अभी नहीं, अभी करेंगे तो तुम लोग बदमाशी करेगा।
खाली अभी पढ़ेगा नहीं मन से, 2 दिन आएगा 2 दिन घर बैठेगा, तब तक घर ही बैठ के ही सब छोटा छोटा बेस मजबूत करो। चलिए 7 महादेश और महासागर 5। अब इसके बाद आपका काम है, आपका ड्यूटी है इसको जरा चित्र को बना देना है। चित्र को बनाना बाबू, जो चित्र बनाए थे इसको अच्छा से मेहनत करके वीडियो रोक करके और इसको बना लेना, मैप में दिखा देना। और इसको और छोटा इसको करना क्या है, आपको एक राजनीतिक मैप लेना है और जाओगे बुक स्टोर पर और उसमें जाकर के अपने घर भरो प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। मैप बहुत जरूरी है, मेंस वगैरह में भी काम आता है। जल्दी करिए। चलिए अब हम यहीं पे क्लास रोक रहे हैं, इसको रोक करके अच्छा से लिख लीजिएगा। आज भर इतना ही। धन्यवाद। सभी को शेयर कर दीजिएगा, बच्चों को बता दीजिए।